हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट और मैं बोलूंगी लाइफ सेविंग चीज बताने जा रही हूँ। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है, ठीक है। और आप आई एम श्योर कि आप मुझे ये वीडियो देखने के बाद जरूर थैंक यू बोलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कवलप्रीत कौर पुरी हूँ, मैं मुंबई से हूँ और मैं नेट सेट कैंडिडेट्स को गाइडेंस देती हूँ और एडिशनली मैं साथ में पीएचडी कैंडिडेट्स को भी अभी रिसर्च के लिए हेल्प करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नेट सेट की पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स आपके पास सेम है जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। और एडिशनली मेरी आओ रिसर्च सीखो एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए अगर आप रिसर्च करें, ठीक है। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मेरा गला खराब है, तो अगर आपको मेरी आवाज कम आ रही होगी तो प्लीज वॉल्यूम बटन को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। चलिए हम चलते। तो अगर बात करूं प्लेजरिज्म की, मैंने बहुत बार अपनी रिसर्च में और हम नेट सेट एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमें प्लेजरिज्म के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब ये प्लेजरिज्म क्या है और हम इससे क्यों हमको अवॉइड करना चाहिए, मतलब इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मेरी काफी पुरानी वीडियो है प्लेजरिज्म पर, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। कि प्लेजरिज्म क्या होती है और एक होती है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि हमने जानबूझकर किया है, और एक होता है अननोइंगली जो हमको पता ही नहीं था कि ये प्लेजरिज्म में काउंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक पब्लिश्ड पेपर लेके आई हूँ जिसकी मैंने प्लेजरिज्म रिपोर्ट चेक कराई थी। तो सबसे पहले जब हम किसी के पास अपना प्लेजरिज्म रिपोर्ट भेज रहे हैं तो वो कौन से फॉर्मेट में देनी होती है ये हमको जानना होता है, ठीक है। और अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, पहले मैं आपको रिपोर्ट पूरी शो कर देती हूँ। आई होप सो आप मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे चैनल पर आप जब भी आते हो आप साथ में एक पेन और डायरी लेके आइए, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा प्लेजरिज्म पर फोकस करा है। ये एक सॉफ्टवेयर आता है टर्न इट इन, ठीक है। उसकी स्पेलिंग क्या है उसको हम बहुत मिस प्रोनाउंस करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें पता ही नहीं होती क्योंकि हमने किसी से सुना होता है। तो TURN, टर्न इट, IN और इन, टर्न इट इन, ठीक है। टर्न इट इन बोलेंगे एक बार तो समझ आ जाएगा, मैं बाद में बता दूंगी। तो मेरा ये रिसर्च पेपर पब्लिश है जो मैं आपके साथ पब्लिश, मैं इसको भी सिखाने वाली हूँ आपको, जैसे मैंने अपना पुराना रिसर्च वीडियो बनाया था हाउ टू राइट अ रीड और रिसर्च पेपर। तो ये मेरा पब्लिश पेपर है, इसमें अब आप देखिए ये जो यहाँ पर आपको ब्लू हाईलाइटेड दिख रहा है ये हमारा होता है प्लेजरिज्म। तो ये सॉफ्टवेयर पकड़ता है, मतलब ये डिटेक्ट करता है कि मैंने कहाँ से कंटेंट को लिया, ठीक है। अब ये क्या है, एफर्ट, एक्सपेक्टेंसी और सोशल इन्फ्लुएंस, ये कॉन्स्ट्रक्ट्स है। कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या होता है, अगर आपने मेरा पुराना कभी कोई सेशन अटेंड किया नेट सेट का तो उस कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो रिसर्च में हम यूज करते कंस्ट्रक्ट्स वर्ड। जैसे अभी मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाउ डू यू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है। आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब कुछ और होगा, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब कुछ और हो। तो मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दे दूंगी, जैसे कि मैं पूछूंगी, अगर सपोज मैं रेस्टोरेंट की मेजर कर रही हूँ सेटिस्फेक्शन, तो मैं पूछूंगी आपको यहाँ के मतलब डिशेस पसंद आए या फिर एम्बियंस पसंद आए या फिर इन्वायरमेंट, या फिर मैं बोलूंगी यहाँ की कस्टमर सर्विस, यहाँ का फूड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगी। तो जो चीजों को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उसके लिए हमें इंडिकेटर्स चाहिए। इंडिकेटर्स जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बताया कि यहाँ का फूड कैसा है, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जो डायरेक्टली मेजर हो जाता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो इन हमको जिस किसी और की हेल्प चाहिए होती है, स्टेटमेंट्स। हम क्वेश्चन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, आई एम हैप्पी विद द फूड इज टेस्टी, द वेटर वाज सर्विंग प्रॉपर्ली, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना के हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर इसने 4 बताया, ये 4 किसके लिए मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए वीडियो वीडियो के एंड तक। आई एम श्योर ये वीडियो आपकी लाइफ सेवियर है। और मैं आपको बोलूंगी नेवर ट्रस्ट योर वर्क, मतलब अपना एक रिसर्च पेपर, एक थीसिस कोई भी गलत तरीके से, वो क्या है गलत तरीका भी मैं आपको बताने लगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी कॉपी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ये पूरा यहाँ पर हाईलाइटेड है और यहाँ पर नंबरिंग है 1। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है, रिपोर्ट मुझे बता रही है कि मैंने ये कहाँ से कंटेंट लिया, ठीक है। अब प्लेजरिज्म, सिमिलैरिटी इंडेक्स, ये सब क्या होता है ये हम स्लोली स्लोली सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये सब जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन ये बता रहा है ये 1 है, ये 1 7 बता रहा है थोड़ा दूसरा शेड में, और ये 1 बता रहा है रेड शेड में, ठीक है। यहाँ पर पर्पल शेड बता रहा है 2 में। तो आप देखते जाइए, ये देखिए यहाँ पर वो, यहाँ पर भी फिगर की लेबलिंग को भी, ठीक है, उसको भी ये बता रहा है ग्रीन कलर में। फिर यहाँ पर भी फिगर है, उसको भी इसने डिटेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए पर्पल, ये सब
टू टू मतलब ये सेम सोर्स है, 9 अलग वाला सोर्स है, यहाँ से भी ये डिटेक्ट कर रहा है। अब लिटरेचर रिव्यू मैंने खुद से लिखा है, मैंने कहीं से पढ़ा, रीफ्रेस किया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा प्लेजरिज्म नहीं आया है। देखिए यहाँ पर फिर से आ रहा है। और आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, जहां पर भी मैंने ऐसी चीजें जो मैं रिफ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, जैसे यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये थियोरी का नाम है, तो मैं इसको रिफ्रेम नहीं कर पाती हूँ, तो ये यहाँ पर आ रहा है। फिर ये न्यू कॉन्स्ट्रक्ट्स वर्ड को ले रहा है, ये बिहेवियरल इंटेंशन को ले रहा है, ये वेरायंस एक्सप्लेन को ले रहा है मतलब डिटेक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने खुद से लिखा है, तो ये बिल्कुल भी प्लेजराइज नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मैंने खुद से लिखा है, तो बिल्कुल प्लेजराइज नहीं है। स्कोप ऑफ द स्टडी फिर से प्लेजराइज नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स भी प्लेजराइज नहीं है, हाइपोथेसिस भी प्लेजरिज्म में नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में यहाँ पर देखिए, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन सर्वे, एंड सेकेंडरी, ये क्या होता है ना, जब ये क्यों पकड़ रहा है मैं आपको बताती हूँ उसको, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी रिपोर्ट। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी को भी ये डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेनेशन को भी डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगेन उसमें वर्ड्स को पकड़ रहा है वो, सोशल इन्फ्लुएंस, बिहेवियरल इंटेंशन, पी वैल्यू। आप रिसर्च के स्टूडेंट है तो आपको पी वैल्यू तो पता ही है, ठीक है। जहां पर कंक्लूजन मैंने खुद से लिखा है, वो फिर से डिटेक्ट नहीं कर रहा है। यहां से फिर से किसी ऑथर का नाम है ये, वेंकटेश, इनका डिटेक्ट कर रहा है। ये फंडिंग एक्नॉलेजमेंट है जो मैंने लिखी है, किसी का नाम है ये, तो ये भी डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लेट्स गो फॉर आपका जो भी रिसर्च पेपर का टाइटल होता है, आप जब अपलोड करते हैं टर्निटिन के सॉफ्टवेयर में, ये वहां पर वो आता है, ठीक है। अब ये ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है, और यहाँ पर देखिए ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट है, और यहाँ पर 13% सिमिलैरिटी इंडेक्स है। और आपको ये क्या याद रखना है, मैं हर बार रिसर्च की वीडियोस में डिस्क्लेमर देती हूँ कि आपको जब भी आप रिसर्च का कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने गाइड, रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च सेंटर, रिसर्च जहाँ पर आप एनरोल्ड है यूनिवर्सिटी के लिए, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो जनरली आप अगर देखोगे, कॉमन गाइडलाइंस है 9% फॉर रिसर्च पेपर एंड थीसिस, मतलब अगर ये परसेंटेज आपका 9% आता है तो आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट के लिए टेंशन नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 15% लेती है, कुछ कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स 5% एक्सेप्टेबल है। तो आप यू हैव टू चेक विद द जर्नल, यू हैव टू चेक विद द यूनिवर्सिटी जहां पर भी आप कुछ सबमिशन कर रहे हो, कि उनकी प्लेजरिज्म के परसेंटेज, सिमिलैरिटी इंडेक्स। अभी कुछ लोगों जिनको पूरी नॉलेज है वो बोले कि प्लेजरिज्म रिपोर्ट और सिमिलैरिटी इंडेक्स में बहुत डिफरेंस है, बट फिलहाल के लिए अभी हमें बेसिक इतना समझना है कि जब मैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट करा रही हूँ, हम उसको प्लेजरिज्म रिपोर्ट ही बोलते हैं, हम उसको सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट नहीं बोलते, जबकि वो सिमिलैरिटी इंडेक्स बताता है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं सिमिलैरिटी, तो यहाँ पर 13% आए, इसका मतलब अगर मैं जहां पर सबमिट कर रही हूँ वहां पर 9% था, तो ये मेरा रिजेक्ट हो जाता, मतलब वो लोग मुझे बताते हैं कि मैडम आपका 13% है, आप इसको कम करके 9% तक लाइए, फिर ही पब्लिकेशन होगी, ओके। और इंटरनेशनल जर्नल्स के अपने स्टैंडर्ड्स है, यूजीसी के, बट जनरली हमारे यहाँ पर 9%। अब आप कौन से सिटी से है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड है, आपकी वहाँ की क्या गाइडलाइंस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, यू हैव टू चेक, ठीक है। अब ये जो इनका है ना, कैसे है, ये डेटाबेस होता है टर्निटिन का, जो भी टर्निटिन के पास, और टर्निटिन को सबसे स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मांगा जाता है, मतलब सबसे वास्ट, सबसे अच्छा डेटाबेस जो डिटेक्ट कर सकता है कि हमने कहाँ से कंटेंट लिया है, वो टर्निटिन का काउंट होता है, ओके। और हमारे पास एज ऑफ नाउ आई रेकमेंड और आई सजेस्ट ओनली टू सॉफ्टवेयर फॉर प्लेजरिज्म टेस्टिंग। वन इज कॉल्ड इज ड्रिल बिट, ड्रिल बिट पर भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। और आप दूसरा है हमारे पास ये टर्निटिन, तो टर्निटिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और ड्रिल बिट कहाँ का एक्सेप्टेड है वो हम देखेंगे। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एसोसिएटेड हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की स्टूडेंट हूँ, मैं कहूंगी रिसर्च की। तो हमारे यहाँ पर टर्निटिन और ड्रिल बिट दोनों है। अभी ड्रिल बिट का नाम आपको नहीं पता, उसकी स्पेलिंग क्या है, तो मेरी आने वाली वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी इंडेक्स बता रहा है। अब जो मैं आपको ऊपर बताई थी, उसने रेड में मार्क किया 1, पर्पल में मार्क किया 2, तो ये बता रहा है कि वो कंटेंट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये 1%, ये जो सॉरी 1% नहीं, ये जो फर्स्ट है वो बोल रहा है 5% मैंने इस सोर्स से लिया। सी, तो टर्निटिन इज एबल टू डिटेक्ट द इंटरनेट सोर्स, तो ये क्लियरली बता रहा है कि इंटरनेट सोर्स है, ठीक है।
फिर ये 1% बता रहा है कि मैंने यहाँ से लिया है, फिर ये 1% बता रहा है कि मैंने इस सोर्स से लिया है, फिर ये कोई स्प्रिंजर जर्नल है उसके सोर्स से लिया है, फिर इंटरनेट सोर्स से 1%, फिर 1% सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी, और ये स्टूडेंट पेपर है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट पेपर क्या होता है, ये सब हम आस्था मतलब स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वी लर्न। स्टूडेंट पेपर लेस देन 1%, ये पब्लिकेशन से कॉपी, इंटरनेट सोर्स से। तो इसका मतलब टर्निटिन है ना, बहुत कुछ डिटेक्ट कर सकता है। अभी टर्निटिन एआई भी डिटेक्ट कर सकता है। अब आप जब ये किससे आप कराने जाते हो और इसमें क्या अलाउ एक्सक्लूड, ये आपको अपनी यूजीसी की गाइडलाइन, जैसे कि हम अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो हम यूजीसी के अंडर आते हैं, तो हमें हमेशा यूजीसी की गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की गाइडलाइंस पढ़नी है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहाँ पर आता है, ठीक है। मतलब आप क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर सकते हो, एंड यू हैव टू फॉलो द एथिकल रूल्स। अब देखिए, अगर आप किसी किसी से टेस्ट करा रहे हैं और अगर वो प्राइवेटली कर रहे हैं आपका टेस्टिंग, तो यू विल बी नेवर श्योर कि उन्होंने आपके साथ मतलब अंदर कुछ सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशन की है कि नहीं, या कुछ चेंजेस किए कि नहीं। सो दिस फॉर दिस वी हैव टू बी वेरी श्योर, ठीक है, कि हम जो भी कर रहे हैं एथिकली करें। सी क्या होता है ना, प्लेजरिज्म की बहुत बड़ी पनिशमेंट है, मैं बोलूंगी इट इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इन द एकेडमिक वर्ल्ड। इनफैक्ट वो हर जगह पर अनएक्सेप्टेबल प्रेजेंट है, प्रैक्टिस है, बट हम सबको ये भी पता है कि जब भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस आते हैं तो उसको तोड़ने की भी लोगों के पास तरीके होते हैं। बट वी एज टीचर्स, वी एकेडमिशियंस मैं बोलूँ, या फिर हम स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमको कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करने। आई सजेस्ट कि अगर आपका प्लेजरिज्म कंटेंट हायर आ रहा है, रेदर देन क्राइंग, परेशान होना, आप उसको रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको वो रिफ्रेश कैसे करना और हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं कमिंग वीडियो से आपको सिखाऊंगी। तो आपको क्या करने से मेरे चैनल से बने लेना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आपको लगता है मैं कुछ यूजफुल बता रही हूँ, आपकी करियर की हेल्प हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अभी कल मुझे किसी का क्वेश्चन आया था, मैम मुझे आप बताइए कि फ्री सॉफ्टवेयर कौन से प्लेजरिज्म टेस्टिंग के। तो मेरा हमेशा एक ही फिक्स क्वेश्चन रहता है, आप कभी भी फ्री टेस्टिंग मत करिए। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे फ्री सोर्सेज रहेंगे जिससे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, ग्रामर कर सकते हैं, इंग्लिश चेक कर सकते हैं। बट मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम ये क्यों कर रहे हैं रिसर्च पेपर्स और थीसिस, क्योंकि ये हमारा करियर एडवांस करता है, हमारे लिए गुडविल लाता है, हमारा स्टेटस बढ़ाता है। तो मैं क्यों ऐसे फ्री सोर्सेज पर रिलाई करूं अपनी एक बहुत बड़ी लाइफ के एसेट या ट्रेजर के लिए। आई बिलीव मेरा रिसर्च पेपर एक पब्लिकेशन जिस पर मैं 6 मंथ्स लगा रही हूँ, मतलब अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का पेपर करोगे ना, वो 1 महीने में 10 दिन में नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, ठीक है। आप रीडिंग करते हो, और इफ यू आर लाइक मी देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको 2-3 महीने लग जाएंगे या 6 महीने लग जाएंगे। तो आप जब एक पब्लिकेशन के लिए अपना 1 साल 6 महीने दे रहे हो, तो वाई टू ट्रस्ट सम फ्री सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग योर दिस ट्रेजर। मैं तो इसको हमेशा अपना खजाना ही बोलूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये जो भी आप जहां से चेक कराते हैं ना, ये उनको नॉलेज होती है। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कॉलेजेस से या जो जिनको इसकी नॉलेज है उन्हीं से चेक कराएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपको समझ आ गया कि ये 10% इंटरनेट सोर्सेज से सिमिलैरिटी बता। यहाँ पर कॉपी वर्ड नहीं मैं यूज कर रही हूँ, सिमिलैरिटी, मतलब वो बता रहा है कि कॉन्टेंट इज सिमिलर। इट कैन बी एन एग्जैक्ट कॉपी, बट हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं सिमिलैरिटी। तो ये 10% यहाँ से आ रहा है, 7% पब्लिकेशन यहाँ से आ रही है, और 5% स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट पेपर्स क्या होते हैं, टर्निटिन का डेटाबेस, ठीक है। अभी टर्निटिन में क्या हो गया, अब मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम पहले चलते 1 मिनट यहाँ पर, ये देखिए, ये जो रेड कंटेंट था सारा, रेड वाला, पर्पल वाला, ये ब्लू वाला, तो ये सारे सोर्सेज नीचे आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये 16 वाला सोर्स था तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से सिमिलर है, तो आप सिंपल इनको जाके रिफ्रेम करिए। अब कुछ कुछ चीजें जैसे लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड, तो आई कैन नॉट रिफ्रेम इट। तो इसके लिए आप जिनसे चेक कराते हैं प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, दे नो हाउ टू एक्सक्लूड दिस, ठीक है। तो उसकी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। यहाँ पर जैसे किसी का नाम है तो ये साइटेशन मैंने दी है, तो दिस आई कैन नॉट रिफ्रेम। तो यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विथ योर गाइड, यूनिवर्सिटी, और आप जिनसे अपना ये चेक करा रहे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, मोस्ट रेपिटेटिव वर्ड, अब जैसे मेरी स्टडी सपोज यहाँ पर है, यहाँ तो चलो फिलहाल वो एग्जांपल नहीं है, मतलब मैंने चलो के ऊपर स्टडी की है, बीएसटी बस, और सपोज कभी कभी वो चलो और बी, चलो क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बीएसटी बस का, आप उसको लाइव ट्रैकिंग ऑफ बसेस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च पेपर किया था। तो अभी क्या हो जाएगा, सपोज ये चलो का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार उसको पकड़ रहा है, डिटेक्ट कर रहा है टर्निटिव, तो उसका भी प्रोविजन होगा, बट प्रोवाइडेड आपको ये चेक करना है कि हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो एथिकल क्राइटेरिया है कि नहीं, ठीक है। और प्लेजरिज्म की बहुत सीवियर पनिशमेंट है, मेरी एक वीडियो है उसके ऊपर, और अगर मेरी वीडियो नहीं भी देखोगे आप, मैंने उसमें इतना तो नहीं फोकस किया, बट मैंने एक्चुअली बताया कि प्लेजरिज्म क्या है और कितने टाइप्स का है, क्योंकि वो नेट सेट का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हो यूजीसी की
वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो, अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया कि उसकी पनिशमेंट क्या है, इट इज वेरी हार्श, यू कैन लूज योर करियर। तो क्यों अपना फ्री, मतलब अभी ये टर्निटिन की आप रिपोर्ट किसी से कराएंगे, हाउ मच दे विल चार्ज फॉर अ रिसर्च पेपर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेजेस, फॉर द थीसिस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पेजेस। तो जनरली वो क्या होता है, अगर एक रिसर्च पेपर आप जाएंगे 300-500 रुपए में आपका प्लेजरिज्म चेक हो जाएगा, आप ड्रिल बिट से कराओ या टर्निटिन से। तो आई से स्पेंड दैट मनी, ठीक है, और अपना एक ऑथेंटिक सोर्स से चेक कराए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जहां पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो का आप लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना। जब भी आप ये एक बार पेपर चेक करते हो ना, तो हमें हमेशा डर होता है कि प्लेजरिज्म कंटेंट हायर साइड पर आएगा। अगर आपने ऑलरेडी पब्लिश किया तो आपको पता है 9% का क्राइटेरिया, अब ये 13% आ गया, तो क्या होता है ना, अब मैं इसको रिड्यूस करने जाऊंगी और मैं फिर से जाके देखूंगी कि टर्निटिन में ये 13% आ रहा है कि कम हो गया। अब वो कम हो जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, देर आर चांसेस, आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज लाइक दिस, देर आर चांसेस ये मेरा पेपर ऑलरेडी यहीं पर जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5% स्टूडेंट पेपर्स में वो डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्निटिन ने मेरा पेपर पहली बार चेक किया, उसमें वो सोर्स हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर है ना काफी रिसर्च की, मैंने लोगों से बातें की, मैंने कुछ जो इंस्ट्रक्टर्स है, मतलब जो प्लेजरिज्म को सॉफ्टवेयर करते चेक, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी। बट क्या होता है ना, जब तक मेरे पास खुद के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आई शुड नॉट बी द अथॉरिटी टू टॉक अबाउट इट। बट कुछ चीजें जो मेरी समझ में है, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करना है, बिकॉज इट कैन सेव समबडीज रिसर्च पेपर, समबडीज आई से लाइफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे क्या बात करनी है कि अभी आप कभी भी रिसर्च पेपर या अपना थीसिस चेक करा रहे हो, तो हमेशा उसको एक बार ही कराइए। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, बिकॉज समवेयर दिस इज एन सॉफ्टवेयर, ओके, ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी क्या होता है ना, जीमेल में हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो व्हाट यू डू, यू ट्राई दैट फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, और वो 2 टाइम अगर आपकी रिकवरी, आपने उसमें ईमेल आईडी या फोन कुछ अटैच उसमें डाला होता है, तो आपका रिकवर हो जाता है। बट आई डोंट नो हुम टू टॉक टू, ये सब मशीन्स है ना, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आई विल अप्रोच हुम। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि आप एक ही बार अपना रिसर्च पेपर चेक कराइए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड 9% 13% का प्रॉब्लम आएगा, तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, आप जब भी कुछ लिख रहे हो ना, मेक इट अ हैबिट, आप उसको रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी जो चीजें रिफ्रेश नहीं हो सकती तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे, बट मैक्सिमम आप जो भी करो ना, आप उसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कैसे करते हैं, उसके कौन से टूल्स अवेलेबल है, उसके एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी मैं आपके साथ कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप जब भी जा रहे हो ये करवाने चेक, तो उसको एक बार कोशिश करो। ठीक है, तो हाउ टू एस्केप प्लेजरिज्म, री राइट, रीफ्रेज, इतना अच्छा पढ़ो कि खुद के वर्ड्स में लिख सको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है, जिनसे हम चेक करा रहे हैं, जिनसे भी हम चेक करा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो भी अथॉरिटी को आप ट्रस्ट कर रहे हो, जैसे हम अक्सर किस कहाँ से चेक कराते हैं, कॉलेजेस, तो कॉलेजेस में तो हमेशा हमारा सेफ रहता है। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस अथॉरिटी होती है, कॉलेजेस के पास लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, दे हैव टेकन अ पेड सॉफ्टवेयर। तो मेरी हमेशा सजेशन है, आप हमारे जो भी कॉलेजेस है आप पूछिए कहाँ पर है, अगर आपको जानना है कौन से कॉलेजेस में है, तो मैं आपको बता सकती हूँ मुंबई में कौन से कॉलेजेस में आप कहाँ से अपना ये टेस्टिंग करा सकते हो। ओके, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको वो फैसिलिटी वहां मिलेगी, आप रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट है आपको फैसिलिटी वहां मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी आप जा रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जिनसे आप अपना काम ट्रस्ट करें उनको पूछे आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है कि नहीं। ठीक है, यू नेवर नो कि बंदे के पास इलीगल वाला है, अब उसकी क्या होती है कॉन्सिक्वेंसेज या नुकसान, मैं आपको बताती हूँ। अब इसका ना एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जैसे हम अभी व्हाट्सएप इसके एडमिन है, या फिर हमारा कुछ हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करें तो वी आर द ओनर्स, तो ऐसे ही इनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर आपको नहीं पता है, ठीक है, और आपका अकाउंट इलीगल है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपका ये पेपर रिसर्च पेपर वहां पर स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है आप अपने यहाँ से, आपने अपने किसी नोन पर्सन से प्राइवेटली ये चेक कराया, और आपका यूनिवर्सिटी जाके वापस इसको चेक कराएंगे पेपर, तो देयर इज अ चांस कि आपका पेपर ऑलरेडी वहां पर सबमिट होगा और आपका परसेंटेज हायर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज अभी आपने चेक कराया था तो आपका आया था 9%, बट पॉसिबिलिटी की वो जो पहली बार आपने चेक कराया वो उनके डेटाबेस में टर्निटिंग में स्टोर हो गया। ठीक है, उनको ऑप्शन नहीं पता था कि उसमें रिपोजिटरी में सेव नहीं करना है। तो जब आप टर्निटिन का सॉफ्टवेयर देखेंगे वहां पर है ना एक ऑप्शन होता है टर्न ऑफ द रिपोजिटरी और टर्न ऑन द रिपोजिटरी। अगर जिन्होंने आपका ये चेक किया है प्लेजरिज्म, उनको इसकी नॉलेज नहीं होगी और उन्होंने टर्न ऑन रखा होगा, तो आपका 100% पेपर और थीसिस वहां पर स्टक होने वाला है।
ओके तो दिस इज समथिंग वेरी 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 सीरियस। ठीक है, एक ऐसी डर की बात है, मतलब यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन अबाउट इट। तो आपको ये याद रखना है कि आप जहां पर भी टेस्ट कराने जा रहे हो अपना प्लेजरिज्म, जिसके ऊपर भी आप अपनी पूरी थीसिस और रिसर्च पेपर को भरोसा कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि पर्सन शुड हैव अ लाइसेंस्ड अकाउंट। ठीक है, लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर, और वह इलीगल नहीं हो। ठीक है, एंड द पर्सन नोज हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर। आप उनसे जाके बात कीजिए कि मुझे ये पता है, ऐसी नॉलेज है कि इंटरनेट में डेटाबेस स्टोर हो जाता है, पेपर अटक जाता है, हमारी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर रिसर्च पेपर एक बार स्टक होता है तो इट इज मैनेजेबल, बट अगर आपकी थीसिस ट्रस्ट सेव हो गई स्टक, तो हु इज गोइंग टू हेल्प यू? ठीक है, तो ये याद रखिए कि उनसे पूछिए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, लीगल अकाउंट है। और मेरी हमेशा सजेशन होगी, नेवर गो टू एनीवन हु इज डूइंग इट फॉर प्राइवेटली। ऑलवेज गो टू अ कॉलेज, recognized यूनिवर्सिटी, जहां पर ये फैसिलिटी है। यू पे, यू गेट इट डन। इसके लिए 500, 1000, 2000, 3000 खर्चा करना पड़े, बट ट्रस्ट में इट विल सेव योर वर्क, इट विल सेव योर रेपुटेशन, इट विल सेव योर करियर। ओके, आज आप गूगल पर बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी, टर्निटिंग की प्रॉब्लम क्या है, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या है। मैं टर्निटिंग की डिसएडवांटेज नहीं बता रही, बट मैं आपको बता रही हूँ हम जहां ट्रस्ट कर रहे हैं, हमको कहाँ ट्रस्ट करना है। एंड ट्रस्ट में ऐसा भी होता है कि जो बंदा ने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, उसको खुद को नहीं पता होगा, वो लाइसेंस नहीं है, वो इलीगल, एंड ही इवन कैन नॉट ट्रैक द एडमिनिस्ट्रेटर। तो मे बी ही इज बीन फूल्ड एंड देन यू आर बीन फूल्ड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमेशा याद रखिए दो बातें, अपना काम किसके ऊपर ट्रस्ट करे, जिनके पास लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, इलीगल नहीं है, एंड यू नो हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर का होने का क्या मतलब है, आपको घर के मालिक के नाम पता है तो ही आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टर्निटिन को कंप्लेंट भी करने जाएंगे तो टर्निटिन का रिप्लाई हमेशा क्या है, वी हैव नो अथॉरिटी टू डिलीट दिस पेपर, ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, मतलब जो यूज कर रहा है उसके पास अकाउंट है, वो ही डिलीट कर सकता है। तो फॉर दैट यू नो द एडमिनिस्ट्रेटर, हर चीज का सोल्यूशन है, आपका वहां से डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू नो द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो देन आपका पेपर वहीं पर स्टक रहेगा। ओके, तो ये याद रखिए, टर्निटिन की आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये सब मैंने रिसर्च की है, और मुझे लगता है मैं इसके ऊपर एक रिसर्च पब्लिकेशन भी कर सकती हूँ। आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी, तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर करूँ, और आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आई बी हैप्पी टू कोलैबोरेट। क्योंकि क्या होता है ना, रिसर्च एक ऐसी चीज है, जब तक हमारे साथ हम कुछ करते नहीं है तो हमें समझता नहीं है। एंड मेरे मेंटर्स हमेशा कहते हैं कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। ये जो मैं हमेशा आपको बार बार बोलती हूँ, एक पेन और डायरी लाओ, तो मैंने भी उनसे ही सुना हुआ है कि आप जब भी कुछ रिसर्चर बन जाते हो तो आपके आईज एंड ईयर्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो ये उनसे सुन सुन के ही मैं आगे आज बोल पाती हूँ। तो मैं अगर चलती हूँ वेबसाइट पर, तो एक बार देख लेते हैं turnitin.com। तो आज स्पेलिंग देख लीजिए, टर्निटिन ये सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, टर्न इट इन। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको टर्निटिंग क्या है। अब यहाँ पर आप स्टडी कर लो, वाई टर्निटिंग प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज, पार्टनर्स, लीगल अकाउंट, यू कैन परचेज दिस फैसिलिटी। ठीक है, ये किनको सेल करता है, ये कभी भी इंडिविजुअल यूजर्स को नहीं सेल करता मेरे ख्याल से, ये हमेशा इंस्टीट्यूशंस को। तो जैसे अगर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास ये लाइसेंस वाला है, तो मतलब उन्होंने परचेज किया और वही एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सपोज अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर नोन था और आपका डेटा वहां पर स्टक हो गया, तो आप वहां से जाके डिलीट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इवन वी ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ समवंस वर्क, समवंस करियर। और फिर ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना, हमें पता है कि एक रिसर्च पेपर लिखने को हमारा कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप इसको अगर परचेज करना है तो जैसे यूनिवर्सिटी परचेज करती है, आई डोंट नो इसकी इंडिविजुअल परचेज सिस्टम है कि नहीं, तो वो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी। एंड इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, और जब हमारा इसका बिजनेस नहीं है तो वी शुड नॉट परचेज इट, दिस इज माय सजेशन। यहाँ पर अभी आप स्टडी कर सकते हैं ये वेबसाइट को। ठीक है, और इनकी स्टोरीज हाउस एंड, और अगर आप गूगल पर, यूट्यूब पर जाइए और आप पढ़िए कि टर्निटिन की रिपोजिटरी ऑन रह जाती है, डेटाबेस स्टक हो जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ट्रस्ट मी आप डर जाओगे। ठीक है, इसलिए आप नहीं डरो, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपके साथ ये भी लिंक शेयर कर दूंगी। और देखिए, टेक्नोलॉजी का हमेशा हमको पता है फायदा और नुकसान दोनों है। तो हमें याद होना चाहिए, जब हमारे पास इतना अच्छा रिसोर्स है, टर्निटिंग जैसा सॉफ्टवेयर है, तो हम उसका मिसयूज या हम इग्नोरेंस में क्यों अपने साथ तकलीफ लाए ना। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसलिए द बेस्ट वे फॉर अ रिसर्चर टू अवॉइड और एस्केप प्लेजरिज्म इज टू रीड, रीड, रीड एंड रीफ्रेज, रीराइट, रीफ्रेम।
ठीक है, सबका कॉपी मत। अब देखो मैं आपको कुछ बोलूं लिखने को टर्निटिन के बारे ऐसे, तो आप टर्निटिन की वेबसाइट विजिट करो, आपको खुद लिखना आएगा। अब आप जो लिखोगे वो एग्जैक्ट में कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि हम ह्यूमन है और हर ह्यूमन की अपनी पढ़ने की क्षमता, इंटरप्रेट करने की रिटर्न अलग होगी। तो क्यों वो मेहनत हम नहीं कर रहे, हम क्यों ऐसे कॉपी पेस्ट में चले जाते हैं ना, और हमारा नुकसान कर लेते। तो यहाँ पर ये याद रखिए, ठीक है। तो आप जिससे कराते हो उनका ऊपर वहां पर ईमेल आईडी या नेम भी आता है और टाइटल भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिए, और मेरी हमेशा बात, ये बात जरूर को एकदम अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि नेवर गो फॉर फ्री प्लेजरिज्म टेस्टिंग, हाउएवर अट्रैक्टिव आपको वो लगे, ठीक है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का एक तो कोई भरोसा नहीं, और दूसरा वो आपकी रिपोर्ट हमेशा बताएगी 9% के अंदर, वो तो बोलेगी 0% प्लेजरिज्म डिटेक्टेड, एंड यू विल नेवर नो कि फ्यूचर में आपके वहां चेकिंग हो रही है तो आपकी जर्नल पब्लिक। और ऐसा भी होता है अगर आपके पेपर्स प्लेजराइज्ड थे और पब्लिश हो गए, दे मे बी रिट्रैक्टेड, वहां से निकाले भी जाएंगे। आप न्यूज पढ़ना, बहुत बार न्यूज पे प्लेजर, और प्लेजरिज्म सिर्फ रिसर्च का कंटेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप फैशन डिजाइनर हो, आपके आइडियाज चोरी हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप मनीष मल्होत्रा या इनकी भी कहानियां पढ़ोगे तो पता है, म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके भी चीजें चोरी हो रही है। मतलब उनके लिए तो उनका म्यूजिक और लिरिक सॉन्ग राइटर वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन्स नहीं है। हम अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं और हम अपने रिसर्च पेपर को खुद से लिख सकते हैं। हम अपनी थीसिस को खुद रिफ्रेम रिवर्ड्स कर सकते हैं। अब इसको कैसे रिवर्ट करेंगे या कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, वो आप जरूर यूजीसी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। रीफ्रेजिंग और वो कैसे कर सकते हैं, उसके भी कौन से टूल्स आते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, मतलब अच्छी वीडियोस जो आपको कुछ सिखा के जा रही है, प्लीज उनको अपने फ्रेंड्स कोलीग्स, और आजकल तो आपको पता है रिसर्च पेपर अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एमबीए कैंडिडेट सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए यूजफुल है। ओके, तो ऑलवेज गेट इट डन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, गुड कॉलेज, पे फॉर इट, नेवर ट्रस्ट एनीवन हु हैज अ इलीगल अकाउंट। एंड मैं हमेशा ये बोल रही हूँ, सामने वाले को नहीं पता था तो फर्स्ट तो आप जाते हो ना, तो गलती आपकी भी है टू ट्रस्ट समवन। ओके, एंड नेवर ट्रस्ट योर वर्क, दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने मेरे सेशन सुने होंगे तो, पीएचडी इज लाइक माय बेबी, रिसर्च पेपर इज लाइक माय बेबी। आप उसको जन्म दे रहे हो ना, 1 साल लगा के, 3 साल लगा के, और पीएचडी देखो आपको पता है 3-4 साल लग जाते। तो इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेके आए ना, ठीक है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। मैं आपको टर्निटिन का ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ, मतलब, और आप चेक कर सकते हो। और फ्यूचर वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर के बारे में भी, रिपोर्ट, मतलब अगर आप इसको स्टडी कर सकते हो गूगल पर जाकर कि व्हाट एग्जैक्टली सिमिलैरिटी इंडेक्स, व्हाट टर्निटिन डिटेक्ट्स, और एआई एंड ऑल, ठीक है। तो एआई भी आप यूज करो तो याद रखिए अपना दिमाग लगाइए साथ में, ठीक है। पूरा वहां से भी आप कॉपी पेस्ट करो। और एक बार मुझे किसी स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि चैट जीपीटी पर अगर हम कुछ टाइप करते कंटेंट के लिए, तो वो भी वहां सेव कर लेता, और दूसरी बात वो सोर्स नहीं देता, रेफरेंस नहीं देता। तो आपको कैसे पता आपने कहाँ से कॉपी किया, तो वो चीजें आप याद रखिए कि आप कहीं से भी जो भी कॉपी कर रहे हो कंटेंट, आपके पास उसका रेफरेंस होना भी जरूरी, बिकॉज यू हैव टू फॉलो ऑल द एथिक्स ऑफ अ रिसर्चर। नेवर लूज योर करियर और योर गुडविल फॉर सच स्मॉल थिंग्स। तो पढ़ते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं नेटसेट को हो पढ़ाती हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन नेटसेट क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के नाम भी आते हैं। कल क्वेश्चन आएगा टर्निटिन पर, तो आपको पता होना चाहिए इट इज द नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यूजीसी ने कौन सा सॉफ्टवेयर रेकमेंड किया है, तो वी हैव ड्रिलबिट। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी परसेंट कितना होगा, 9%, ऐसे क्वेश्चंस भी नेट सेट में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरी रिसर्च डेवलप होती है, वैसे वैसे मेरा नेट सेट डेवलप होता है। जैसे जैसे मेरा कॉमर्स का सिलेबस चेंज होगा, कुछ नया आ जाएगा मार्केटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो वो ऐसे मेरा नेट सेट का क्वेश्चन भी चेंज। तो अगर आप मेरे नेट सेट के लिए चैनल सब्सक्राइब किए, तो आप पीएचडी के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है तो मेरी रिक्वेस्ट है नेट सेट की वीडियोस भी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का लिंकेज है। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। और जो भी आपको टॉपिक पर लगता है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो यू कैन अप्रोच मी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।